नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले की जिसने पूरी दुनिया के व्यापार और राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने एक घोषणा की है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर अमेरिका 25% का टैरिफ लगाएगा। आखिर ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं, इसको जरा समझ लेते हैं। दरअसल ईरान इस समय अपने सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है। 1979 की क्रांति के बाद से रियाल मुद्रा, जो रियाल वहाँ ईरान की मुद्रा है, वो मुद्रा गिर रही है और इतनी गिर गई है कि वहाँ पर लोग अब गुस्से में हैं और हालात बिगड़ गए हैं। सब जगह प्रदर्शन चल रहे हैं वहाँ। और एक तरीके से वहाँ की जो सत्ता है अभी, उसको उखाड़ फेंकने का ये आंदोलन चल रहा है। इसी बीच ट्रंप ने ये आर्थिक हथियार इस्तेमाल किया है ताकि ईरान को और दबाव में लाया जा सके। अब इस फैसले का असर किन देशों पर पड़ेगा? जो देश ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं उन पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। उनमें से सबसे प्रमुख है चीन, जो कि सबसे बड़ा तेल खरीदार है ईरान का। उसके बाद भारत है। भारत के भी रिश्ते ईरान के साथ अच्छे हैं। अब भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। तुर्की पर असर पड़ेगा, ब्राजील पर असर पड़ेगा और रूस पर इसका असर पड़ेगा। तो ये जो देश हैं इन पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। बाकी जो देश ईरान के साथ छोटा मोटा व्यापार करते होंगे उन पर भी असर पड़ेगा। इससे अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं वो कई देशों के खराब होंगे, जैसे भारत और चीन। लगातार अमेरिका के साथ कोशिशें ये चल रही हैं कि एक ट्रेड डील हो जाए ढंग से, लेकिन नहीं हो पा रही है। तो ये रिश्ते और खराब होंगे, क्योंकि ईरान भारत का भी और चीन का भी एक अच्छा ट्रेड पार्टनर है। इसके अलावा सांस्कृतिक संबंध भी है। अब इसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझते हैं। दरअसल ईरान में जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं वो हिंसक हो चुके हैं। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग गिरफ्तार हुए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका को कार्रवाई करनी पड़ सकती है। व्हाइट हाउस ने भी संकेत दिया है कि एयर स्ट्राइक विकल्प हो सकता है, हालांकि प्राथमिकता कूटनीति को दी जाएगी। दरअसल ट्रम्प साहब और अमेरिका आजकल पूरे दुनिया का एक तरीके से चौधरी बना घूम रहा है। और कुछ भी कहीं पर भी जो उनको पसंद नहीं आता है उसके खिलाफ वो अपने हथियार उठा लेते हैं। तो एक ताजा उदाहरण अभी आपको वेनेजुएला का मिला कि वहां के राष्ट्रपति को भी उठा ले गए। तो हर जगह वो धमकी, ट्रेड की धमकी, वार की धमकी, बम गिराने की धमकी, मिसाइल गिराने की धमकी, ये सारी धमकियां ट्रम्प साहब दे रहे हैं। तो पूरी तरीके से वो एक जैसे गुंडागर्दी होती है वैसा वो कर रहे हैं। अब इसका जो बड़ी तस्वीर को अगर हम समझें कि इसका ये जो फैसला है, इससे जियो पॉलिटिकल मैसेज क्या जाएगा, तो दरअसल ये ईरान को अलग थलग करने की तो जो है ही ये साजिश। इसके अलावा उन देशों को चेतावनी है जो ईरान के साथ व्यापार जारी रखते हैं। और इसमें जो इसकी वजह से जो वैश्विक बाजारों में हुआ है वो क्या हुआ कि एशियाई मुद्राएं कमजोर हो गई हैं और तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। यानी कि एक महीने का जो अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो उसके उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। तो ये ट्रंप साहब जिस तरीके से पॉलिसीज को अपनी मनमानी तरीके से थोप रहे हैं और एक टैरिफ उनका एक हथियार बन गया है और पूरी दुनिया इससे परेशान है। तो ये पूरी इनकी एक एक स्ट्रेटजी है कि जो हम चाहेंगे वो हम आपसे करवाएंगे। अब दुनिया क्या है कि अमेरिका के साथ बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंसी है। बहुत टेक्नोलॉजी से लेकर के और तमाम चीज़ें जो अमेरिका से लोग ट्रेड करते हैं अपने जो टेक्नोलॉजी के सहारे, वो तमाम रिसर्च करते हैं, या जेट से लेके हवाई जहाज तक, कारों के इंजन तक, वो सब अमेरिका से आते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं और इसी वजह से अमेरिका जब देखो तब, जिसको देखो तब धमकी दे देता है और टैरिफ लगाने की घोषणा कर देता है, लगा देता है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी ट्रंप के 25% टैरिफ की। अब जो ईरान और उसके जो व्यापारिक साझेदार हैं उस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था की गहराई से समझ मिलती रहे। धन्यवाद।